हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साइन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास 9 होने जा रही है। मैंने 8 क्लास ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। जाकर अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, उस पर देख लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो भाई, ठीक है। चैनल के अंदर जाकर और एचएससी ग्रुप डी टारगेट के एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर देख लेना। 8 क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज हमारी 9 क्लास होने जा रही है। तो ये जो क्लास है 9 क्लास है, इस क्लास में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ऑप्शन टाइप के हिसाब से। यानी कि 8 क्लास मैंने बोरिंग क्लास पढ़ाई है, ठीक है। मैंने खुद ही वो क्लासेस मैंने देखी है, तो कुछ मेरे को बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, ठीक है। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन टाइप के हिसाब से। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और क्वेश्चन के यानी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चारों को जो विश्लेषण आपको बता दिया जाएगा, ये क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी आपको हद तक क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो आप अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्या करना, इसको शेयर करना। तो आज अपना माता रानी यानी कि माँ सरस्वती का नाम लेकर इस सेशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देख लिया होगा, क्या आ रहा है, आप जल्दी से देखो क्या ऑप्शन आ रहा है। मैं घर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, 7-8 क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन में लेकर आया हूँ। इसमें क्या नाम है कि क्या क्या ऑप्शन मेरे को देने हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको विश्लेषण पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका देखना आप, ठीक है, कि किस तरह से आपको अच्छा लगता है। अगर इस क्लास को अगर ज़्यादा प्यार मिलेगा तो मैं यानी कि जो ये सेशन है ना, इस तरह ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। नहीं तो फिर ये जो बोरिंग वाला जो है, ये 1 से लेकर जो 8 तक मैंने पढ़ाई, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पहले क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस राज्यपाल ने 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर कार्य किया है। हरियाणा के किस राज्यपाल ने, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है कि हरियाणा के किस राज्यपाल ने यानी कि 3 वर्ष तक क्या कहा है कि 3 वर्ष तक, यानी कि जो वो राज्यपाल था ना, उसने क्या किया, जैसे आज आज क्या किया, ड्यूटी पर है वो, तो क्या कर दिया, टिक कर दिया। ड्यूटी पर नहीं है, टिक नहीं किया, ड्यूटी पर है, ठीक है। यानी कि साल में यानी कि महीने में जितनी भी जो इसकी हाजिर है ना, उसके प्रतिदिन के वेतन के हिसाब से उसने क्या किया था, काम किया था। तो अब बताओ उस महान राज्यपाल का नाम क्या है। हरियाणा के अंदर भी ऐसे राज्यपाल हुए हैं, ठीक है, तो बताना। और 4 ऑप्शन मैंने क्या क्या दिए गए हैं वो भी देखना कि 4 ऑप्शन क्या दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और उसके हिसाब से आप बताना है। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, बी.एन. चक्रवर्ती नारायण, बी.एन. चक्रवर्ती है, बी.एन. चक्रवर्ती। यानी कि हमारा क्या है, ये पहला ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी.डी. तपस्या है, जी.डी. तपस्या अपना सेकंड ऑप्शन है। और जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये क्या हो जाएगा, श्री धर्मवीर सिंह हो जाएगा, श्री धर्मवीर जी, ये हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका ओपी वर्मा है, ओपी वर्मा है। ये ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन मैंने आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। तो ये ऑप्शन मेरे को बताना है कि बी.एन. चक्रवर्ती नारायण आएगा, या फिर जी.डी. तपस्या आएगा, या फिर श्री धर्मवीर आएगा, या फिर ओपी वर्मा आएगा। ये 4 ऑप्शनों में से मेरे को एक ऑप्शन चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी.एन. चक्रवर्ती नारायण हो जाएगा। बी.एन. चक्रवर्ती नारायण क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसमें खामियां बता देता हूं, इसका क्या खामियां है। जो कि बी.एन. चक्रवर्ती नारायण है ना, ये हरियाणा के सबसे लंबे समय तक क्या किया था, इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। सबसे लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया था। परंतु मैं एक बार बात बता दूं कि श्री धर्मवीर है, ये हरियाणा के क्या है, हरियाणा के सबसे पहले क्या है, राज्यपाल है। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, ये 1 नवंबर से लेकर 1966, 1 नवंबर 1966 से लेकर और 14 सितंबर 1967 तक, यानी कि 96-7 तक ये क्या रहा था, इसका शासन रहा था, यानी कि इसका कार्यकाल रहा था श्री धर्मवीर जी का। ये हरियाणा के क्या है, पहले क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। और ये जो बी.एन. चक्रवर्ती नारायण जो मैंने बताया था 3 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, यानी प्रतिदिन वेतन के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, काम किया था। और हरियाणा के सबसे लंबे समय तक यानी कार्यकाल किसने किया था, बी.एन. चक्रवर्ती नारायण। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो इसका कार्यकाल के बारे में गुरुजी बात करेंगे। तो 15 सितंबर 1967 से लेकर 15 सितंबर 1967 से लेकर और 26 मार्च
टू 6 मार्च 1976, यानी कि इसका क्या है ये, इसका क्या है ये कार्यकाल है 1967 है, ये 1967 है। ठीक है, 26 मार्च 1976 तक इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया, जीडी तपासे है। जीडी तपासे हुए हरियाणा के राज्यपालों में अगर हम सूची की बात करेंगे तो हरियाणा में 7वें नंबर पर क्या है, इन्होंने काम किया था। 7वें नंबर पर ये जीडी तपासे आता है, 7वें नंबर पर। इसका कार्यकाल के ऊपर हमने बात करनी है। इसका कार्यकाल 28 फरवरी 1980 से लेकर 13 जून 1984 तक, यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम में ये था। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में था, यानी कि 28 फरवरी 1980 से लेकर 13 जून 1984 तक ये क्या रहा था, जीडी तपासे की क्या थी ये, ठीक है, कार्यकाल था। उसके बाद में हमने क्या करना है, ओपी वर्मा के बारे में बताएंगे। ओपी वर्मा क्या है, हरियाणा के सबसे छोटे कार्यकाल है। हरियाणा के अंदर जो सबसे छोटा कार्यकाल किसने किया था, ओपी वर्मा ने किया था। यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ओम प्रकाश वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कार्यकाल क्या था, 2-7-4, यानी कि 2 तारीख 7 महीनों, यानी कि जो जुलाई का महीना 2004 से लेकर और 7/7/2004, यानी कि ओनली 5 दिन का इनका कार्यकाल था। उसके बाद इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो हमने 4 राज्यपाल बताए, चारों के ऊपर पूरे विश्लेषण बताए मैंने, कौन कौन क्या था, कौन कौन क्या नहीं था। ठीक है, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक किया करो भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया गया है कि हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी, तो इसका आंसर बताना। और 4 ऑप्शन आगे बता रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से हैं, तो बताना क्या आंसर, क्या इसका ऑप्शन आएगा, क्या राइट आंसर होगा। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी, बताना। देखा, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी। हरियाणा के अंदर एक गरीब कल्याणी योजना आई थी, गरीब कल्याण वर्ष भी आया था। किस वर्ष बनाया गया था गुरुजी, ठीक है, हरियाणा के अंदर एक आया था ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के रूप में मनाया गया। एक किसान वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, एक अपना 2006 को भी बनाया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि इसका राइट ऑन आंसर क्या होगा। नई औद्योगिक नीति कब आई थी, ठीक है, नई खेल नीति कब आई थी, तो हमने ये बताना है। वन नीति कब आई थी, बाल वर्ष कब बनाया गया था, ठीक है, बालिका वर्ष। ठीक है, तो आपको बताना है। हमने इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे 2006 एक ऑप्शन दे रखा है, एक 2011 ऑप्शन दे रखा है, एक 2015 2017 पे ऑप्शन में से हिसाब देख लेना कि मैं देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास लिखित वाला है, तो ऑप्शन नहीं पता मैं क्या बोल जाऊं, परंतु आपके सामने जो राइट आंसर का ऑप्शन होगा ना वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो तो आएगा, यानी कि हेर फेर के आ सकता है, ठीक, आएगा ही आएगा। और जो मैं बताऊंगा ना, भी अपने नोट्स बनाते रहना, यानी कि मेरा फार्मूला हमेशा ये कहता है कि जब भी आप मेरी क्लास देखो ना, तो यानी कि एक हाथ में कलम होनी चाहिए, दूसरे हाथ में रजिस्टर वगैरह, कॉपी वगैरह कुछ भी होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, सामने क्या होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, शोर शराबा इसके होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, तब यानी क्लास सेशन आपको समझ में आएगा, ना था आपका नहीं आएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपके सामने है, तो किस वर्ष हरियाणा में किस वर्ष क्या है, क्या बनाया गया था, हरियाणा की बीज योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो गुरुजी इसका आंसर आएगा 2011, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीज योजना 2011 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, एक वन नीति आई थी। ठीक है गुरुजी, एक वन नीति आई थी, वन नीति आई थी, ये 2006 में आई थी, 2006 में आई थी। एक 2000 बालिका वर्ष, बालिका वर्ष को भी 2006 में नामित किया गया। ठीक है, एक मैंने क्या बताया था, एक ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया, ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था 2009। ठीक है, एक मैंने किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था, एक मैंने किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था 2010 में मनाया गया। ऊर्जा वर्ष 2009, किसान वर्ष 2010 में मनाया गया है। ठीक है, और अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा, औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति है, ये 2011 मनाया गया था। देखो मेरे राइटिंग के ऊपर मत चलना, मेरे को देखो ऐसी मात्रा मूत्रा की मेरे को ऐसे कुछ मालूम नहीं है। मैं हिंदी में बहुत ही कच्चा खिलाड़ी हूँ, ठीक है, और मैं इंग्लिश में बहुत कच्चा खिलाड़ी हूँ। सिर्फ मैं भगवान की दया से थोड़ी बहुत, यानी कि मेरे को जिक्की आती है, मैं आपके सामने सेशन आता हूँ, आपको पसंद आता है तो यानी कि मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, अन्यथा क्या है, कौन किसकी क्लास लेता है। तो औद्योगिक नीति है, यानी कि 2011 में एक नई खेल नीति आई थी, नई
नई खेल नीति, नई खेल नीति, नई खेल नीति गुरुजी ये 2015 में आई थी। ठीक है, और किस वर्ष गरीबी कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया? गरीबी कल्याण, गरीबी कल्याण वर्ष ये गुरुजी 2017 के रूप में बनाया गया। देखो अब वो कितना बेनिफिट मिल रहा है। अरे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल रहा है, तो उसको फुल डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको तो सिर्फ मतलब एक मिला, किस वर्ष हरियाणा के अंदर बीज योजना शुरू की गई थी? ठीक है, 2011 के अंदर। बाकी 2011 के अंदर तो एक वन नीति 2006 में, बालिका वर्ष 2006 में, ऊर्जा वर्ष 2009 में, किसान वर्ष 2010 में, औद्योगिक नीति 2011 में, नई खेल नीति 2015 में, गरीबी कल्याण वर्ष 2017 में। यानी कि देखो कितने क्वेश्चन मिल गए, यानी कि 5 5 और 2 7 क्वेश्चन तो आपको वैसे देखने को मिल गई। एक क्वेश्चन मैंने 2011 के ऊपर बताया, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस हिसाब से तो। ठीक है ना, तो आप यानी कि सेशन को अच्छे से देखा करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है ना, और आपका यानी कि इसका आंसर पता हो तो जल्दी से जल्दी क्या दो, इस कमेंट में इसका आंसर दो। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं बोलने जा रहा हूं कि हरियाणा के किस मकबरे में तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल तक की वास्तुकला को देखा जाता है? वास्तुकला को देखा जाता है। ठीक है ना, तो वास्तुकला को देखा जाता है। तो गुरुजी इसका बताइए, मैंने 4 आंसर दिए गए हैं, 4 आंसर दिए गए हैं, बताइए दिखा। 4 आंसर में बता देता हूं, एक बार मैं इसका ऑप्शन बता देता हूं। ठीक है, रजिया, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा है गुरुजी। ठीक है ना, एक हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा। ठीक है गुरुजी, और आपका क्या शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। और फोर्थ अगर ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, क्या लिख, बुअली शाह कलंदर का मकबरा, बुअली शाह कलंदर का मकबरा, बुअली शाह कलंदर का मकबरा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कृपया करके शांति से बैठकर आप मेरे भाई बहनों, अगर ये वीडियो देख रही है ना, तो इसका आंसर दे दीजिए एक बार प्लीज। इसको क्या बताया गया है मैंने, इसका आंसर यानी कि तुगलक वंश से लेकर अंग्रेजी काल तक का जो बीच का जो समय है ना, यानी कि जो वस्तुकाल दर्शाता है, कौन सा मकबरा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, शाह विलायत का मकबरा। कौन सा होगा, शाह विलायत का मकबरा इसका आंसर होगा। तो गुरुजी ये शाह विलायत का मकबरा है कहाँ, और इसके बारे में फुल डिटेल मेरे को बताइए। ठीक है, आपका मन में विचार होगा ये। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, रजिया सुल्तान का मकबरा पहले ये बताऊंगा। तो रजिया सुल्तान का मकबरा आपको कहाँ है, केथल में है। ठीक है, यही रजिया सुल्तान है जिसका शासन 1236 से लेकर और 1240 तक चला था। ठीक है, और 1211 से लेकर 1236 तक किसका चला था, इल्तुतमिश का चला था। इल्तुतमिश का शासन चला था ना गुरुजी, 1211 से 1236। ठीक है, और इसी के बीच में 36 से 36 कुछ महीनों का, यानी कि 1236 से लेकर और 1236 कुछ ही महीनों में रुकनुद्दीन फिरोज शाह का चला था। किसका चला था गुरुजी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का क्या चला था गुरुजी, शासन चला था हमारा। ठीक है ना, यानी कि कुछ ही महीनों को, उसके बाद में किसका चला था, अपना रजिया सुल्तान का चला था। रजिया सुल्तान का गुरुजी 1236 से लेकर 1240 तक चला था। रजिया सुल्तान का एक भाई होता है बहराम शाह, उसका भाई का नाम होता है। और बहराम शाह का शासन कब से कब तक चला था गुरुजी, 40 से लेकर 42 तक चला था। ठीक है ना गुरुजी है। और उसके बाद में मैंने क्या बताया है, रजिया सुल्तान के थड़ में है। के थड़ को क्या बोला जाता है, देखो एक चीज है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, हरियाणा की छोटी काशी, यानी कि मंदिरों के आधार पर हरियाणा की छोटी काशी भिवानी। ठीक है, मंदिरों, फिर से बता रहा हूं, मंदिरों के आधार पर हरियाणा की छोटी काशी भिवानी।
ठीक है। और नवग्रह कुंड के आधार पर, यानी कि नवग्रह कुंड के आधार पर हरियाणा की छोटी काशी केथल, ठीक है। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने मिलेंगे, जैसे हरियाणा की पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा पित्तल नगरी रेवाड़ी। हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी जगाधरी, यमुनानगर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा भाई साहब, ठीक है। तो केथल हो गया, तो केथल मैंने बता दिया, रजत सुल्तान बता दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्या आता है, उसके बाद में आता अपना शाह विलायत का मकबरा आता है गुरुजी। तो शाह विलायत का मकबरा कहाँ है गुरुजी? नारनौल में है। कहाँ है? नारनौल में है शाह विलायत का मकबरा। अरे यही तो इसका आंसर आएगा, जो तुगलक वंश, तुगलक काल से लेकर जो अंग्रेजी काल के बीच का वास्तुकाल को क्या दर्शाता है? शाह विलायत का मकबरा कहाँ है गुरुजी? नारनौल में। किसने बनाया? जमाल खान ने। देखो क्वेश्चन इसके बारे में और बता दूं, मैं डिटेल के साथ बता दूं, क्या बताऊं, देखो शाह विलायत का नारनौल में है, ठीक है। और ये किसने बनाया था गुरु? जमाल खान ने बनवाया था। उसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, सेकंड ऑप्शन की तरफ हम चल रहे हैं। तो शाह विलायत का मकबरा कहाँ है? नारनौल में है। और किसने बनाया था? जमाल खान ने बनवाया था। और जमाल खान ने एक चीज और बनवाई थी, कौन सी? चोर गुमंद। मैं इसकी फुल डिटेल बता दूंगा। चोर गुमंद यानी कि हीरोंडा चौक है अपने नारनौल में, एंट्री करेगा तो एक महावीर चौक है, तो महावीर चौक से हम हीरोंडा चौक की तरफ चलेंगे तो इस साइड में ही है वे चोर गुमंद है, ठीक है। क्या है? चोर गुमंद है, चोर गुमंद। ये चोर गुमंद किसने बनाई थी गुरुजी? ये जमाल खान ने बनवाई थी, जमाल खां, ठीक है। जमाल खान ने ही चोर गुमंद बनवाई थी, ठीक है। और वही जमाल खान ने क्या बनवाई था? अपना शाह विलायत का मकबरा बनाया था। एक क्या होता है देखो, एक जल महल होता है। देखो एक क्या बताऊं मैं, जल, एक जल महल होता है। किसने बनवाया? जल महल। एक त्रिपोलिया दरवाजा होता है, त्रिपोलिया, त्रिपोलिया, त्रिपोलिया दरवाजा। अरे राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो त्रिपोलिया दरवाजा है। त्रिपोलिया दरवाजा को क्या कहते हैं? आराम ए केसर बाग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आराम ए केसर बाग कहा जाता है। तो यार मैं इसको थोड़ा सा रफ करके मैं यार मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यार मेरे को लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन में यहाँ पर नोट करूंगा ना, तो यानी कि आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, मैं बता रहा हूँ मैं। तो जल महल वाला ये टॉपिक मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि जल महल, ठीक है। जल महल आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? त्रिपोलिया दरवाजा, त्रिपोलिया दरवाजा। इसको क्या कहा जाता गुरुजी? आराम, आराम ए केसर बाग, ठीक है। ये इसको किसने बनाया था? जमींदार शाहकुली ने बनवाया था। जमींदार शाहकुली ने बनवाया था। गुरुजी कब बनाया था? 1591 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1591 में बनवाया था, ठीक है। अरे मैं आपको फिर बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर क्या है, एक नारनौल पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के पास में पड़े। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के एक तहसील का नाम है नारनौल, ठीक है। नारनौल को नंद राष्ट्र के नाम से जाना जाता था और नर राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। और सिंहों का शहर भी इसको कहा जाता है। किसको? नारनौल को सिंहों का शहर कहा जाता है और नर राष्ट्र भी इसको कहा जाता है। 14 बावड़ी, देखो इतिहास उठाकर देखो, 14 बावड़ी हरियाणा के अंदर, 14 बावड़ी। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है और तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? देखो कई ऑप्शन तो आपको केथल देखने को मिलेगा, चल ठीक। जिसमें केथल होगा ना, जिसमें क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में केथल होगा वहां पर नारनौल नहीं होगा। और नारनौल और केथल एक साथ हुए ना, तो आपको किसका आंसर टिक करना है? नारनौल करना। नारनौल को पहले प्रेफरेंस किसको देना है? नारनौल को। सेकंड केथल को देना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या है कि 14 बावड़ी मिलती है हरियाणा, यानी यहाँ पर नारनौल मिलती है, ठीक है। यानी कि 14 ऐतिहासिक स्थल है। तो 14 क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। कहां पर? नारनौल में है। उसमें से 3 ऐतिहासिक स्थल क्या है कि सेंट्रल पुरातत्व विभाग के पास है। यानी कि नारनौल में 14 में से 3 जो ऐतिहासिक स्थल है वो क्या है? सेंट्रल पुरातत्व विभाग के पास है। और जो बच गए 11 जो ऐतिहासिक स्थल है वे हरियाणा ऐतिहासिक, यानी कि हरियाणा पुरातात्विक विभाग के पास हमारा
11 हरियाणा के पास है और बच गए 3 वो क्या है, सेंट्रल के पास है। ठीक है ना गुरुजी। और ये जो जल महल है ये भी अपने नारनौल में जमींदार शाकुले ने बनवाया था, 1591 में बनवाया था। तिरुपोलिया दरवाजा एक आराम है केसरबाग इसको कहा जाता है। ठीक है, एक चोर गुमंद भी है। ठीक है, वो किसने बनवाई थी, जमाल खान ने बनवाई थी। ठीक है ना। एक भाई अपना क्या नाम है, साविलात का मकबरा भी है, वे भी अपनी जमाल खान ने बनवाया गया था। ठीक है, राय मुकुल दास का छत्ता भी है। ठीक है, राय मुकुंद दास का छत्ता भी है जिसको बीरबल ने बनवाया था। ठीक है ना, बीरबल ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल के दौरान बीरबल ने क्या बनवाया था, राय मुकुल दास का छत्ता बनवाया था। ठीक, कहां पर है, नारनौल में है। ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के निकाले गए थे, आपको पता है, आपको इंडो ग्रीक सिक्के निकाले गए थे ना, कब कहां से निकाले गए थे, ये खोखरा रोहतक से, ये बीरबल के समय में ही निकाले गए थे। ठीक है, आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के हिसाब से बताता रहूंगा। ठीक है, तो यानी कि जमींदार शाहकुली बता दिया, तो साविलात मगर बता दिया। अब आती है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या पड़ता है आपका, थर्ड ऑप्शन पड़ता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा अपना थानेसर में पड़ता है गुरु जी, थानेसर में पड़ता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में पड़ता है। ठीक है ना। अब ये शेख चिल्ली का मकबरा है ना, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में पड़ता है। थानेसर में मुगलों का द्वीप कहा जाता है, थानेसर को क्या कहा जाता है, मुगलों का द्वीप इसको कहा जाता है, थानेश्वर इसका नाम है। वही थानेसर है, ये वही थानेसर है जहां पर 1009 में मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, आक्रमण किया था, परंतु क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है ना, हार गया था। 1014 में किया था, फिर वहां का राजा कौन था, राजा जयपाल था, उसके साथ टकराया और वहां से मूर्ति भाज्य की उपाधि इसको दे दी गई थी। और चक्र स्वामी महाराज की क्या लेकर गया था, वे मूर्ति लेकर गया था। ठीक है ना, ये वही थानेसर है, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है थानेसर। ठीक है ना। तो शेख चिल्ली क्या है, एक शाहजहां के क्या है, ये धर्मगुरु कौन है, एक शेख चिल्ली है। ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर क्या है, ये बोली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ है, ये पानीपत में है गुरु जी, कहाँ है ये पानीपत में है भाई। ठीक है ना, पानीपत। ठीक है ना, बोली शाह कलंदर का कहां पर है, पानीपत है। पानीपत भी 3 बार बना था। और पानीपत की अपनी लड़ाई की बात बता दूं कि पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई आपको गुरु जी कब हुई थी, ये 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में इसकी पहली लड़ाई हुई थी। और 5 नवंबर 56 में इसकी सेकंड लड़ाई हुई थी। ठीक है, और 14 जनवरी 1761 में क्या हुई थी, इसकी 3 लड़ाई हुई थी। ये डेट फिक्स ध्यान रख लेना, यानी कि आपको क्या होता है कि 100 में से 80 बालक ऐसे होते हैं तो ये डेट याद नहीं करते। ठीक है, और ये डेट याद कर लेते हैं, गलत है मेरे भाई। ठीक है, ये डेट याद किया करो। तो पानीपत का युद्ध पहले इस डेट को लड़ा गया, सेकंड इस डेट को, और थर्ड इस डेट को लड़ा गया था। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन करवाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चौथा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख लिया होगा, तो जल्दी से फटाफट, ठीक है, इसका आंसर देने की क्या करें, कोशिश करें। ठीक है मेरे भाई, आपको पढ़ाने का सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज बताइए, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अरे मेरे पढ़ाने का सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो आपका चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा या फिर किया गया है। हरियाणा के किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 है। ठीक है, पानी वगैरह पियो तो मेरे को बता देना, मैं कैमरे में की आपके दे दूंगा। ठीक है, बताइए प्लीज, हरियाणा के किस जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, क्या ऑप्शन आ रहा है इसका। क्योंकि मैं 15-20 सेकंड इसीलिए लेता हूं क्योंकि आप कमेंट में बताइए, आपका दिमाग का डेवलपमेंट होगा। आप गलत बताइए, सही बताइए, पर बताइए जरूर, गलत बताओगे तो अगली बार मैं सही बताऊंगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये आंसर इसका ये आएगा। अगर आप बताओगे नहीं तो आपको कैसे, जब तक आप गलत आंसर नहीं दोगे ना, जब तक आपके दिमाग में चिपकेगा नहीं भैया क्वेश्चन। ठीक है ना, गलत आंसर देने की कोशिश करो। अरे सही तो दुनिया देती है, आप गलत देने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की जगह पर अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार बताइए। ऑप्शन मैंने क्या दिया गया था, करनाल, पहला ऑप्शन करनाल, सेकंड ऑप्शन पंचकुला, थर्ड ऑप्शन गन्नौर,
गन्नौर, ठीक है, सोनीपत, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, 1 और +2। बताइए दिखा प्लीज इसका आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा करनाल और पंचकुला दोनों में है। परंतु भैया कन्नौर में क्या है, अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार तो इनमें है, परंतु अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी ये कहाँ गुरुजी, गन्नौर में है, ठीक है। गन्नौर में क्या पड़ती है, मंडी पड़ती है, परंतु अगर बाजार का नाम जिक्र आ जाए ना तो दोनों आएगा, ठीक है। इसका दोनों आंसर आ जाएगा अगर ये क्या है बाजार की बात आए तो, ठीक है। और मंडी की बात आए तो गन्नौर, ठीक है। और करनाल, कर्ण की नगरी, कर्ण की नगरी करनाल को कहा जाता है, ठीक है। कर्ण का टिल्ला, थानेसर को, गौ कर्ण का तालाब, रोहतक को देखो, कर्ण, कर्ण नगरी, कर्ण की नगरी करनाल, ठीक है। कर्ण का टिल्ला थानेसर, थानेसर, गौ कर्ण का किला, गौ कर्ण का किला यानी कि यह रोहतक, ठीक है ना। पंचकुला को पंचकूप के नाम से जाना जाता है, पंचकूप के नाम से जाना जाता है पंचकुला को, ठीक है ना। पंचकूप के नाम से जाना जाता है किसको, पंचकुला को जाना जाता है गुरुजी, ठीक है ना। एक सोनीपत को क्या है, सोनीपत को बती देखा, सोनीपत अभिलेख में किस राजा को, किस राजा को बती दिखा, अगर सोनीपत अभिलेख में एक राजा राज्यवर्धन था तो उसको क्या कहा गया, राज्यवर्धन को सोनीपत अभिलेख में क्या कहा गया है, सुगत कहा गया है, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान नहीं है, आपको 8 क्लास पढ़ा दिया मैंने, इसीलिए नहीं पढ़ाई है कि भी अब देखो मत, इसको देखा करो, ठीक है। यानी कि हरियाणा के अंदर सोनीपत अभिलेख में सोनीपत को यानी कि उसको राज्यवर्धन क्या कहा गया है, सुगत कहा गया है, क्या कहा है गुरुजी, सुगत कहा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया, पांचवें क्वेश्चन है आपकी तरफ चलता हुआ। आप बताइए इसका आंसर प्लीज, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। आज गर्मी थोड़ी तेज भी है, ठीक है, बारिश का मौसम हो रखा है, लाइट कभी भी जा सकती है, तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपना देखिए भाई, हरियाणा के किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है। इसका ऑप्शन मैंने एक तो रेवाड़ी दिया गया है, एक सोनीपत दिया गया है, झज्जर दिया गया है, गुड़गांव दिया गया है। रेवाड़ी सोनीपत, रेवाड़ी सोनीपत, रेवाड़ी सोनीपत और झज्जर, झज्जर दिया गया है, गुरुग्राम दिया गया है। बताइए देखा प्लीज इसका आंसर, क्या आंसर आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बताना। आपको मजा तो आ रहा है ना क्वेश्चनों में, तब बताना इसमें हरियाणा के किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया, बताना दिखा एक बार कमेंट में। तो इसका गुरुजी इसका आंसर आ जाएगा अपना गुड़गांव आ जाएगा, ठीक है। गुड़गांव को हम क्या क्या बोला जाता है, मेडा सिटी भी कहा जाता है इसको, इसको करोड़पतियों का शहर भी कहा जाता है, करोड़पतियों का शहर, करोड़पतियों का शहर इसको कहा जाता है। मॉल सिटी भी इसको कहा जाता है, मॉल सिटी भी कहा जाता है, साइबर सिटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। साइबर सिटी और गुड़गांव करोड़पतियों का शहर भी इसको कहा जाता है। गुड़गांव को, गुड़गांव वही 2000
2008 में क्या बना था, नगर निगम बना था या जिला ही बना था, ये आप बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये बताना है कि हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम है। ठीक है, तो 2008 में भाई नगर निगम को घोषित किया गया था, या फिर ये गुड़गांव ही बना था, आपको बताना है। और ये बताना है कि हरियाणा तब बना, तब हरियाणा के अंदर कितने जिले थे। और ये भी बताना है कि हरियाणा तब बना तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था, और जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा था, कमेंट में बताना है। और ये कुछ नहीं बताना है कि हरियाणा के आज तक ऐसा कौन सा जिला जिसका कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ, ये बताना जरूरी है ये यार। ठीक है, तो झज्जर की तरफ चलते हैं हम। झज्जर, इसका आंसर मैंने बता दिया है, गुड़गांव आएगा। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं, झज्जर की तरफ चलते हैं। संत गरीबदास, मैंने बताया था संत गरीबदास का जन्म 1717 से लेकर 1778 तक ये जीवित रहा था। ठीक है, कौन हुआ था, संत गरीबदास। संत गरीबदास 1717 से लेकर 1778 तक। ठीक है ना, छुड़ानी गांव झज्जर से था भाई, ये किससे था, छुड़ानी गांव झज्जर से था। और सोनीपत में स्वर्ण ने कुछ दिनों तक यहाँ पर क्या किया था, विश्राम किया था। किसने, स्वर्ण ने किया था। सोनीपत में क्या भाई, मशरूम और खुम्बी सबसे ज्यादा कहाँ पर लगती है, मशरूम में यहाँ पर सोनीपत में लगती है। और सोनीपत में मैंने विश्वविद्यालय के ऊपर मैंने बताया था कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कब बनी, 2006 में बनी थी। और ये कहाँ पर, खानपुरा कला सोनीपत में है। एक मैंने 1987 में बताया था कि दीनबंधु छोटूराम एंड साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत में है। और मुरथल में मैंने एक चीज बताई थी, मुरथल में गुरुजी क्या बनता है, दारू सबसे अधिक बनती है। और जगाधरी में सेकंड ऑप्शन दारू के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है गुरुजी, एक यहाँ पे एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जो कि कुंडली कुंडली में पड़ता है, यानी कि जो कि कुंडली मानेसर पलवल है ना, कुंडली के एमपी है। ठीक है, उसकी जो लंबाई है 136.5 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, कुंडली मानेसर पलवल की। ठीक है ना, तो सोनीपत में मैंने बताया है 4-5 चीजें। और ये रेवाड़ी में क्या है, पित्तल नगरी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले की, यानी कि हरियाणा में पित्तल नगरी रेवाड़ी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ के राजा ने अपनी बेटी रेवती की शादी बलराम से की थी। ठीक है, ये बलराम किसका बेटा था, ये नंद की दूसरी बेटी, दूसरी पत्नी रोहिणी, यानी कि नंद की दूसरी पत्नी रोहिणी के बेटे कौन थे, बलराम थे। और बलराम कितने भाई थे, 2 भाई थे। इसके बड़े भाई का नाम क्या था, यानी कि बलराम था, यानी कि जो श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था, बलराम था। और जो ये बलराम है ना, जो बलराम है, इसके कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। ठीक है ना, तो यानी कि जो यहाँ ये रेवाड़ी के जो राजा है ना, रेवाड़ी के जो राजा है, उसने अपनी बेटी रेवती को पूरा रेवाड़ी क्या दे दिया गया था, दान दे दिया गया था। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बलराम की नगरी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, वैसे इस प्रकार क्वेश्चन आया नहीं है, परंतु हम बलराम की नगरी इसको बोल सकते हैं। रेवाड़ी के बारे में बताया, सोनीपत के बारे में बताया। तो आप मेरे को ऐसे बताना कि यानी कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ऐसा ही सेशन में अगली बार ऐसे ही लाकर यानी कि आपके सामने बताऊंगा। ठीक है ना, मैंने आज 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो कल से मैं 10 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश किया करूंगा। यानी कि अच्छे है क्वेश्चन, अच्छे 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये बढ़िया है। ऐसे अदरवाइज कोई भी किसी प्रकार को टेंशन तो लेनी है नहीं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और 4 ऑप्शन के हिसाब से जो ये आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। हर ऑप्शन, एक ऑप्शन उठाया मैंने, देखो क्वेश्चन आपको एक बताया, आंसर मैंने बताया, यानी गुड़गांव आएगा। ठीक है, मैंने गुड़गांव बताया था इसका आंसर। जैसे ये हरियाणा के किस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में यानी कि विकसित किया गया, यानी गुड़गांव। मैं फिनिश करके अगले क्वेश्चन बोल देता, परंतु मैंने गुड़गांव के बारे में मैंने क्या बताया, इनको इस चीज के नाम से पुकारा गया। 2008 में नगर निगम बना ये। ठीक है, झज्जर को संत यानी संत गरीबदास कहाँ से है, झज्जर से है। सोनीपत के बारे में मैंने कई क्वेश्चन बताए, रेवाड़ी के बारे में मैंने कई क्वेश्चन बताए, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको काफी क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया। ठीक है ना, तो आपको यही सेशन मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अन्यथा इस चैनल को क्या करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, इस चैनल को यानी कि शेयर करना। ठीक है, ताकि उन लोगों को क्या हो सके, भला हो सके। और आने वाली नवंबर और दिसंबर क्या होना है, एग्जाम आपका क्या होना है, 101% क्या होना है, क्रैक होना है। ये क्या करना है, अपने दिमाग में क्या करना है, चिपका कर रखना है कि आने वाले नवंबर दिसंबर एचएससी ग्रुप डी टारगेट हमने क्या चला रखी है, कि ये मुहिम चला रखी है 1 से लेकर 100 क्लासेज की, यानी कि 1 से लेकर 100 क्लासेज में करवाऊंगा।
ठीक है। उसी में से क्या आएंगे, हरियाणा जी के जितने भी क्वेश्चन है इसी में से आएंगे, इससे बाहर कोई भी आएगा नहीं, ठीक है। और आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर यार मेरे को मैंने